तो चलिए आज बात करते हैं आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 10 का, बिहार बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको टाइम वेस्ट ना हो और कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवालों को रैपिड फायर की तरह लेकर चलते हैं। सवाल है, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं वे क्या कहलाएंगे भाई? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन, कायिक विभिन्नता, पारजित विभिन्नता। तो इसमें जो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। कितने हो जाएंगे बाबू? कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं, है ना? कितने? 23 हो जाएंगे। कहता है किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। रैपिड फायर की तरह चलना, खटाक खटाक, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए, कहता है मेंडल ने, है ना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का चयन किया था? कौन सा पौधा हो जाएगा? तो मटर का पौधा, है ना। किस पौधे का? मटर का पौधा। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है? एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है? तो 2 प्रकृति होती है। कितनी? 2। स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री के अंतर बबुआ कौन सा हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाता है। क्या होता है? एक्स एक्स। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित हो तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? मतलब वो पुरुष होगा या स्त्री होगा? तो क्या बोला है? एक्स वाई बोला है। तो एक्स वाई अगर हो गया तो वो कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। क्योंकि अभी पीछे के सवाल में हमने देखा एक्स एक्स किस में होता है? स्त्रियों में होता है। संतान का जो लिंग है निर्धारण किस पर निर्भर करता है? संतान का लिंग जो निर्धारण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, माता और पिता दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। किस पे? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर हो जाएगा। ठीक है। अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग क्या हो गया? अगर पिता से मिला उसको क्या? एक्स मिला, तब वह क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। एक्स एक्स अगर मिलता है तो क्या बनता है? पुरुष। एक्स वाई अगर मिल गया तो क्या बनेगा? एक्स वाई अगर मिल गया तो बनेगा स्त्री। सवाल नंबर 10 है, कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? मेंडल साहब हो जाएंगे। मेंडल साहब, जॉन मेंडल, है ना। पूरा नाम ग्रेनर जॉन मेंडल हो जाएगा उनका। पौधों में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? निम्न में से कौन एक अवशेषी? अवशेषी क्या होता है? अपेंडिक्स जो है हमारा शरीर का अवशेषी अंग है। जब नर युग्मक 23 गुणों सूत्रों के साथ 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो
उत्पन्न युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी हो जाएगी? क्या बोला? 30 गुणसूत्रों के साथ 23 के 23 अगर गुणसूत्र वाला हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 46 हो जाएंगे। कुल जोड़ा होता है 23, टोटल बोलेगा 46। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 23। निम्न में से कौन बौना पौधों को दर्शाता है? बौने पौधों को कौन दर्शाता है? छोटा टी, है ना, बड़ा टी बड़े पौधे। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? कौन हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कहता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के नर एवं मादा के कुल कितने गुणसूत्र हैं? कितने हो जाएंगे? 8 8 8 8 था, ठीक है। लिंग का निर्धारण हो जाता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है, निषेचन जब होता है ना उसी समय हो जाता है लिंग का निर्धारण। मनुष्य के 22 जोड़ों गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं उनको क्या कहेंगे? उनको बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है? अभी मैंने बोला स्त्री के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? 1847 में, 1847 के अंदर में। मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया था? तो कुल 7 गुणसूत्रों का अध्ययन किया था। मेंडल के प्रयोग में टी यानी छोटी टी क्या दर्शाता है? छोटी टी क्या दर्शाएगा? तो छोटा टी तो बौना पर दर्शाएगा और दूसरा अप्रभावी लक्षण को दर्शाएगा, यानी बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी क्या दर्शाएगा? बड़ा टी जो है वो प्रभावी लक्षण और लंबाई को दर्शाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। एक संकर संकरण के प्रारूपी अनुपात कितना होता है? 1 2 एवं 1 होता है। निम्न में कौन प्रभावी गुण है? लंबा होना क्या है? प्रभावी गुण है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाएगा। जीव की वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे? वो हो जाएगा हमारा फेनोटाइप। क्या होता है? फेनोटाइप होता है जो दिखता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण का नियम मेंडल का प्रथम नियम है। मेंडल ने के एक संकर संकरण में F2 का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या है? मेंडल के एक संकर संकरण में F2 का लक्षण अनुपात क्या है? तो ये जो रेशियो हो जाएगा तुम्हारा कितना होता है? 3:2 1 में हो जाए। नेक्स्ट है डोसोफिला
के नर में कौन सा गुण पाया जाता है? ड्रोसोफिला के नर में कौन सा गुण पाया जाता है? तो 6 ऑटोसोम प्लस XY। मटर अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने चुना था। अपने प्रयोग के लिए मटर का प्रयोग किसने किया? मेंडल। वह पराक्रम जिनके द्वारा नर जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वह पराक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? तो उसको हम बोलते हैं क्या? जनन, है ना? जनन में जनन। मानव में लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव बोल रहा। तो मानव के अंदर अगर बोले, मानव बोला, नोट है महिला या पुरुष। तो मानव के अंदर अगर बोल देगा, क्या पूछा? कौन सा गुणसूत्र है? XY भी है और XX भी है, यानी A और B दोनों है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम जो है वो मेंडल साहब ने दिया था। मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 1 जोड़ा होता है, 1 जोड़ा। इंसान में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी संख्या हो जाएगा? टोटल संख्या अगर बात करें 46। जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? 1 प्रकृति, 1। जीन अवस्थित होते हैं, जीन जो अवस्थित होते हैं वो किसमें होते हैं? केंद्रक के अंदर। मनुष्य में गुणसूत्र की 23वें जोड़ को क्या कहेंगे? 23वां जोड़ा जो हो जाएगा तुम्हारा वो क्या कहलाएगा? तो वह क्रोमोसोम कहलाता है कि क्रोमोसोम। बाकी जो 22 जोड़े हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र होगा? ऑटोसोम जो है भाई 22 गो होता है ऑटोसोम, और यानी कि ऑटोसोम तो नहीं होगी, यानी क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है, जो 23वां नंबर का। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? मनुष्य की जो समानता है वो किससे है? चिंपैंजी से। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है, अरस्तु। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखा था? तो डार्विन साहब ने। किसने? डार्विन। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका है, अफ्रीका। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन साहब ने। किसने? डार्विन। मनुष्य का पूरा नाम क्या है? मनुष्य का पूरा नाम क्या है? तो मनुष्य का जो पूरा नाम है होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियां तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? वो थे लैमार्क साहब ने। किसने किया? लैमार्क ने। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक के कारण, किस जीव के कारण हुई थी? सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुआ था? जीव पूछ रहे हैं, तो जीव जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं
समान कार्य करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तब ऐसे चीज को बोलते हैं असमजात अंग बोलते हैं। असमजात अंग, असमजात अंग बोलेंगे, असमजात अंग कहते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी के पंख दोनों की अगर बात करें तो क्या है? दोनों असमजात अंग है। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन? चिंपैंजी। मनुष्य और चिंपैंजी को क्या समानता है? तो चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज क्या थे? समान थे। संसार में मानव कितनी प्रजाति है? संसार में मानव की कितनी प्रजाति है? एक। मानव होमो सैपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ? मानव होमो सैपियंस का कहाँ से हुआ? अफ्रीका से हुआ। अफ्रीका। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। समजात अंगों का उदाहरण है हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो भाई उससे पहले ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन था, ना NO2 यानी सभी आंसर हो जाए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह से अंग है? कीट का पंख और चमगादड़ का जो पंख है वो दोनों समजात अंग है। समजात। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? तो वो जो है अभिलक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलक्षण। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। क्या कहेंगे? आबादी। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ का अग्रपाद है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात अंग। मानव विकास का अध्ययन के साधन क्या है? मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? उत्खनन है, समय निर्धारण है, जीवाश्म अध्ययन एवं DNA निर्धारण है, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। तथा मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग है? समजात अंग हो जाएंगे। कौन से अंग हो जाएंगे? समजात। असमजात अंग के में निम्न में से उदाहरण है। कौन हो जाएगा? घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद। जीवाश्म जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। उम्मीद करते हैं आपका तैयारी अच्छा होगा। अगर इस चैप्टर के बारे में आगे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।